अब बात करते हैं एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन क्या होता है। तो संघाई कॉर्पोरेशन जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ का। इसमें क्या होता है, यूरेशिया मतलब यूरोप के कुछ देश और एशिया के कुछ देश आपस में मिलकर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बिहाफ में इन्होंने क्या किया, एक संघ बनाया, एक ऐसा ग्रुप बनाया। वो क्या कर रहे हैं कि इस ग्रुप में है कौन, तो इस ग्रुप में है रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके साथ इंडिया है और पाकिस्तान है, ईरान है। ये सारे देश जो है इस एससीओ में है। ये सभी देश के मेंबर, इस सभी देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वो चीन में जो अभी एससीओ की समिट होने वाली है वहां मिलने वाले। 31 को ये समिट होगी तो वहां ये लोग मिलेंगे। आगे देखते हैं, इंडिया इनवाइट ब्रिक्स नेशन टू ट्रेड इन लोकल करेंसी स्लाइडिंग द यूएस डॉलर, आरबीआई बोल्ड मूव टू बूस्ट रूपी ट्रेड। अभी जैसा कि आपको पता है, ये तो पता चल गया कि भाई उन लोगों का भी मीटिंग होने वाला है, इन लोग आपस में मिलने वाले। अब इन लोग आपस में जब मिलेंगे, शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन, अगर ये तीनों मिल रहे हैं ना, तो इन लोग क्या कर रहे हैं पता है, इन लोग का एक संघ है अलग से, ब्रिक्स, जहां पे है ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ये सब देश है, ये मिलके ब्रिक्स नाम का एक क्या बनाए इन लोग, संघ बनाए। ये संघ क्या करता है, क्योंकि अभी के समय में ऐसा है कि पूरे देश में अगर आपको कहीं भी बिजनेस करना है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बिजनेस करना है, तो क्या करते पता है, क्योंकि यहाँ पे आधिपत्य जो है वो अमेरिका का है, तो यहाँ पे डॉलर से ही सारा ट्रेड करता है। तो डॉलर से ट्रेड करना मतलब जो भी पैसा, भले उस देश, जैसे हमारा भारत देश की बात करते हैं, हम चाहें तो रुपए में पैसे दे सकते हैं दूसरे देश को और वहां का सामान हम खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको डॉलर में देना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला जो देश है वो डॉलर ही मांगता है, तो हमको डॉलर में ही पैसा देना पड़ता है। तो हम अपने पैसे को, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं और फिर सामने देते हैं उसको। ऐसा चीज चल रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं पता है, ये एक आधिपत्य है अमेरिका का, और इस आधिपत्य को खत्म करने के लिए अब ब्रिक्स वाले जो देश है वो एक होने वाले हैं। एक इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि इसके पीछे का जो मेन कारण है वो तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही है, इतने सैंक्शन लगा रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इसका बैकफायर मिल रहा है उसको। मतलब अब ब्रिक्स देश आपस में जब एकजुट होंगे तो प्रॉब्लम तो डोनाल्ड ट्रंप को होने वाली, क्योंकि उसका जो डॉलर हर जगह चलता था अब उसको चेंज करने वाला है। अब हर देश, ब्रिक्स के जितने भी देश हैं, ये सब अपना ट्रेडिंग अपने पैसे में करेंगे। मतलब भारत अब रसिया से भी तेल खरीदेगा तो वो रुपए में देगा। मतलब अब रुपए जो है अभी तक में थोड़ा और कमजोर होते जा रहा है, क्योंकि ये सैंक्शन वगैरह लगाया है, 50% टैरिफ लगाया, तो रुपए थोड़ा सा और कमजोर हुआ है। लेकिन अब रुपए मजबूत होने के लिए भारत देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स में ये चीजें, जो लोगों का वो था कि आप क्या करना चाहिए, डॉलर को कहीं ना कहीं डॉलर के अगेंस्ट में काम करना चाहिए। मतलब अब डॉलर नहीं, अब अपने करेंसी में काम होगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है। भारत देश में जो रुपये की स्थिति बहुत खराब है, बहुत उबरने के लिए बहुत अच्छा मौका है, और ये मौका कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एक और चीज, जापान जो है, जापान क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हुआ क्या था कि अमेरिका ने जापान को कहा था कि आप हमारे देश में क्या करिए, निवेश करिए, बिलियंस ऑफ डॉलर का निवेश करिए, और हम आपको जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर वाले चीजें, क्योंकि जापान जो है सेमीकंडक्टर बनाता है, बहुत बड़े लेवल का, हाई लेवल का नहीं, नॉर्मल सेमीकंडक्टर। तो वैसे वाले बहुत सारे और भी बहुत सारी चीजें वो बनाता है, टेक्निकल चीजें। तो वो सभी का अपने देश यानी कि अमेरिका में उन्होंने क्या कहा कि हम अमेरिका में इसका वो करने वाले हैं। मतलब सभी जापानीज जो जापान की कंपनी है उनको अपने देश में हम क्या कराएंगे, ट्रेडिंग करवाएंगे, हमारे देश में वो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, इन्वेस्टमेंट मेरे देश में आनी चाहिए। ये कह रहा है कौन, डोनाल्ड ट्रंप। और ये अभी से नहीं कह रहा, पहले से ही कह रहा है। अब हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रेड वार चल रहा है, इसमें जापान को उन्होंने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा
कि आप, क्योंकि जापान में जो वहां के बॉर्डर में जो सैनिक है ना, एक प्रकार से जापान पूरे तरीके से अमेरिका की गिरफ्त में ही है। उसकी जो बॉर्डर में सैनिक है ना, वो भी अमेरिकन है। अब बात करता हूं कि इन्होंने क्या किया, शिकंजा और कस दिया। अमेरिका ने क्या कहा, आपके जो बिजनेस वाले हैं, जो आपके जो भी कंपनी के ऑनर है, वो अगर हमारे देश में क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको कहा जाए, तो आपको पहले तो ये रहेगा कि हमारे देश में आप इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको क्या किया जाएगा, आपको जितना भी मतलब 100% है, तो उसमें से 70% या 80%, 70 to 80% जो प्रॉफिट है वो हम लेंगे। 20 या 30% की प्रॉफिट जो होगी वो आप ले जा सकते हो। ये कहा जाए कि एक बहुत ही अन्यायपूर्ण ये बात है, और ये बातें डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के लोगों से, जापान के वहां के कॉरपोरेशन के सेक्टर के लोगों से कही है कि हमको आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, तो 80% हम रखेंगे, 70 या 80% हम रखेंगे, बाकी के 20 या 30% जो रहेंगे प्रॉफिट वो आप रखना। तो इससे सब चिड़े हुए, जापान के लोग भी चिढ़ गए। अब जापान के लोग चिढ़ गए, और इसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं जापान से, जो मैंने अभी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं जापान से, और जापान से मिलकर उन्होंने अब क्या किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर के डील पे साइन कर दिया। अब वो डील क्या है, वो डील है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का। सेमीकंडक्टर क्या, जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर होते हैं, बहुत हाई लेवल के नहीं होते, क्योंकि बहुत हाई लेवल के तो चाइना खुद बनाता है। तो नॉर्मल जो होते हैं, जो एलसीडी एलईडी टीवी में वगैरह में लगते हैं, वो वाले सेमीकंडक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो ये भारत अब खुद के सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला है। ये बहुत अच्छा एक हमारे भारत देश के लिए न्यूज है कि भारत देश अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सेमीकंडक्टर जो बहुत दिन से भारत सिर्फ मंगाता था, चाइना से, ताइवान से, बहुत देशों से मंगाता था, अब भारत देश खुद ही बनाने के लिए शुरू कर रहे। कॉरपोरेशन संधि हो गई है, डील फाइनल हो गया है। जापानीज लोग अब इन्वेस्टमेंट अमेरिका में नहीं करने वाले हैं, अब इंडिया आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडिया में ही सामान बनाएंगे, और चिप जो वहां का है सेमीकंडक्टर वो भारत में ही बनेगा, और भारत का ही प्रोडक्ट भारत में ही यूज होगा। ये बहुत अच्छा डील है। आगे देखते हैं, ये जो है आखिरी हम मेरा ये बात है कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने वाला, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, इंडिया में बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी विथ $34.2 ट्रिलियन। ट्रिलियन, मैंने बोला ना कि ये ट्रिलियन पे आने वाला है जीडीपी इनका, भारत देश का, कब, 2038 में। ये किसने बताया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये था हमारा एक छोटा सा सिनेरियो, छोटी सी एक वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। लगातार वीडियो मैं लेके आते रहूंगा अलग अलग चीजों पे, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो, कहा जाए कंप्यूटर क्लासेस से रिलेटेड वीडियो भी आने वाला है। तो बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो बहुत जल्दी लाने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।